जय हिंद दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस जीकेजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस मध्य निश्चित एग्ज़ाम 14 जून और 17 जून को है। दो इस पाली में 4 पाली में आप सभी के एग्ज़ाम होगा। चारों पाली में इस चैप्टर से आप सभी का 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि 2009 से 2025 तक बिहार पुलिस सिपाही, बिहार पुलिस मध्य निश्चित का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें भारत के चैप्टर से, भारत के परिचय नामक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिला ही है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस वीडियो में भारत के परिचय नामक चैप्टर से 175 प्लस क्वेश्चन बना है। एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक उठा कर लेकर आए हैं। अगर आप सभी के एग्ज़ाम में अगर 1 या 2 क्वेश्चन आएगा तो इसी वीडियो से आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। आइए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत से बड़े 6 देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका कौन सा आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका भारत आ जाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। फिर आगे पूछ रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनगणना पूरा विश्व की जनसंख्या का पूरा विश्व में 2रा नंबर स्थान पर आता था, किंतु अभी हाल ही की रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। उस समय चीन 1 नंबर पर था और 2 नंबर पर भारत था। अभी वर्तमान में भारत 1 नंबर पर हो गया है। आइए देखते हैं इससे आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा। यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार पूछा है। फिर 5 नंबर में पूछा है कि देशांतरीय विस्तार क्या होगा। एगो ही पूछा है मुख्य भूमि का, एगो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछता है। आइए देखते हैं इसको मैप के माध्यम से। ये रहा आपका भारत का नक्शा। भारत का नक्शा दक्षिण से उत्तर की ओर जब हम लोग जाते हैं उसे हम लोग अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर जो हम लोग जाते हैं उसे अक्षांशीय विस्तार कहते हैं, और पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं उसे देशांतरीय विस्तार कहते हैं। ये जो आपका भारत का मुख्य भूमि हो गया, ये हो गया तमिलनाडु के कन्याकुमारी में केप के मोरिन। कौन सा? केप के मोरिन। ये आपका चालू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ख़त्म होता है लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपका मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहेंगे तो इससे भी नीचे आएंगे। यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट, कितना? 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट, इस संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो आपसे क्वेश्चन जब भी पूछेगा कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना मारिएगा, तो कितना होगा, तो आप मारिएगा 6 मिनट 45 सेकेंड से 37 डिग्री 6 मिनट। अब मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट आपका मुख्य भारत से अक्षांशीय विस्तार हो गया। वहीं आपका देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो यहाँ से गुजरात से चालू होगा। गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पर दिया हुआ है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी बिंदु जो है 97 डिग्री 25 मिनट। तो आपका देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट आपका देशांतरीय विस्तार हो गया। मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 45 मिनट से 97 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, ये आपका संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। तो मुख्य भूमि में आपको बताए थे कि तमिलनाडु के
कन्याकुमारी में केप के मोरिन 8 डिग्री 4 मिनट, कितना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर आपसे पूछे थे कि देशांतरीय विस्तार क्या होगा, आप ये भी बताए थे। तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये आपका देशांतरीय विस्तार हो गया। अब आपसे पूछा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितना है। बात यही रहा कि भारत का उत्तर 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट के बीच की कुल दूरी कितना हुआ। तो ये कुल दूरी आपका 3214 किलोमीटर हुआ। कितना हुआ 3214 किलोमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वैसे ही आपसे फिर क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पूरब से पश्चिम, पूरब कितना है 97 डिग्री 25 मिनट और पश्चिम 68 डिग्री 7 मिनट के बीच की दूरी है आपका पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी हुआ, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि भारत के पूर्व से पश्चिम तक कुल चौड़ाई कितना है। तो 29-33 किलोमीटर। कितना 29-33 किलोमीटर। कितना 29-33 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में 32-14। उत्तर से दक्षिण में भारत का लंबाई कितना है 32-14। अब पूरब से पश्चिम में भारत का लंबाई या चौड़ाई कितना है तो आपका 29-33 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहाँ है लद्दाख में। यही आपका उत्तरी बिंदु है। कौन सा उत्तरी बिंदु है, यही दिखाते हैं मैप में। जो 37 डिग्री 6 मिनट पर, 37 डिग्री 6 मिनट पर जो यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट पर जो रेखा टच कर रहा है भारत का, यही आपका उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। कहाँ पड़ता है लद्दाख में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो गया आपका इंदिरा कौल, कहाँ लद्दाख में। उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कौल, कहाँ लद्दाख में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ हो गया इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है आपको हम बताए थे 6 डिग्री 45 मिनट। कितना 6 डिग्री 45 मिनट। अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणतम बिंदु को ग्रेट निकोबार, कौन सा ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है 6 डिग्री 45 मिनट, वही आपका 6 डिग्री 45 मिनट पर जो रेखा टच करता है उसी को हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और दो नामों से जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सेक पॉइंट। पार्सेक पॉइंट इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन इंदिरा पॉइंट का और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सेक पॉइंट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका इसका दिया है भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर क्या हो गया। आगे ना आपका मुख्य भूमि, मुख्य भूमि किसको कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट पर जो आपका रेखा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में केप के मोरिन पर जो आपका 8 डिग्री 4 मिनट जो रेखा छू रहा है उसी को हम लोग कहते हैं केप के मोरिन। वही आपसे क्वेश्चन किया है कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा। तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी के केप के मोरिन में स्थित है, वह भारत के मुख्य बिंदु की सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन कौन सा है। एक में क्वेश्चन दे दिया है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपका किबुथु हो जाएगा, कहाँ अरुणाचल प्रदेश में। 97 डिग्री 25 मिनट पर जो रेखा छू रहा था वही आपका है, क्या है किबुथु है। कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कहाँ है। गुहार मोती को गुहार मोती को गौर माता भी कहा जाता है। गुहार मोती को क्या कहा जाता है, गौर माता भी कहा जाता है। कहाँ है गुजरात में। 68 डिग्री 7 मिनट पर जो आपका देशांतर रेखा शुरू हो रहा है वही आपका गुहार मोती या गौर माता है। कहाँ है आपका गुजरात में स्थित है।
12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्य से होकर गुजरता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्य, कितने राज्य, 8 राज्य से होकर गुजरता है। सबसे पहले गुजरात में, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद 7 सिस्टर में आ जाता है बांग्लादेश पार कर कर त्रिपुरा और मिजोरम। फिर देखिए पश्चिम से पूर्व में क्रम क्या है 8 राज्यों से गुजरते हुए कर्क रेखा का। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद आपका बांग्लादेश आता है, फिर आपका भारत का त्रिपुरा आता है और त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम आ जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। ये आपका मैप है भारत का। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर क्या है। आपका हो गया है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में केप कोमोरिन। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो पूर्वी बिंदु किबुथु है, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता है, कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आइए देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। सही बात है। कहाँ से गुजरती है और यह कितने राज्य से गुजरती है। इसको सबसे पहले आप लोग देखिए मैप। 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री ई रहा आपका मैप। मैप में इसको साफ किया जाए सबसे पहले। आइए देखते हैं मैप में आपका ई रहा, आपका ये जो रेखा है यही रेखा है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह देशांतर रेखा और इसी रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। इस रेखा पर जो समय होगा उस समय पूरे भारतवर्ष में माना जाएगा। यह रेखा देखिए नेपाल के बाद सबसे पहले ये यूपी, कहाँ, यूपी, यूपी के बाद ये कहाँ आ रहा है, यूपी के बाद ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कुल कितने राज्य से होकर जा रहा है ये रेखा। 5 राज्य से होकर ये रेखा जा रहा है। वही आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरता है। तो यह इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के प्रयागराज के नैनी के निकट से गुजरता, नैनी या मिर्ज़ापुर के से गुजरता है। और 5 राज्य, कितने राज्य, 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ रहा है कि भारत का कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। किस किस राज्य से होकर गुजरता है। तो गुजरात से, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद हो जाएगा आपका मिजोरम। वहीं भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से, सबसे पहले ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। दोनों क्वेश्चन क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्थलीय सीमा के कुल लंबाई कितना है। तो भारत का स्थलीय सीमा के कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। आपका स्थलीय सीमा गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए, पंजाब होते हुए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इतना राज्य है। ठीक है, कितना राज्य हो जा रहा है आपका, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16 राज्य। कितना राज्य, 16 राज्य। और 16 राज्य के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना का बन रहा है इसी को, तो 15,200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा आपका,
200 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है तथा प्रायद्वीप सहित कुल तटीय लंबाई कितनी है। ये आपसे पूछ रहा है कि भारत के 9 गो राज्य है, कितना, भारत के दक्षिण में 9 राज्य है मुख्य भूमि का जो समुद्री तट बनाता है। कितना तट बना, समुद्री तट। तो उन 9 राज्यों से गुजरात, सबसे पहले मैप से समझिए, फिर इसको भी मैप से समझिए। किधर गया मैप, ये रहा मैप, ये रहा गुजरात। गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है आपका गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल। पश्चिमी तट पर आपका कितना राज्य हो जा रहा है, 5। और पूर्वी तट पर 4 राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये गुजरात से पश्चिम बंगाल तक का ये मुख्य भूमि का तट रेखा है। इसका लंबाई आपका हो जाता है 6100 किलोमीटर। कितना हो जाता है, 6100 किलोमीटर। वही आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। मुख्य भूमि के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर। वही आप अंडमान और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वहीं आपका लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। इन दोनों का भी अगर तट रेखा सम्मिलित कर दिया जाए 6100 किलोमीटर में, तो ये संपूर्ण भारत की तट रेखा हो जाता है। क्या हो जाता है, संपूर्ण भारत की तट रेखा हो जाता है। तो इसका कुल लंबाई, मुख्य भारत का संपूर्ण कुल लंबाई का जोड़िएगा तब 7516.6 किलोमीटर। कितना, 7516.6 किलोमीटर। तो आप इस बात को समझ गए। आपसे जब भी अगर क्वेश्चन करेगा कि भारत का, मुख्य भारत का तट रेखा की लंबाई कितना है, तो मारिएगा 6100 किलोमीटर। संपूर्ण भारत का तट रेखा की लंबाई कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर मारिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का मुख्य भूमि की सीमा कितनी देशों से स्पर्श करती है। तो भारत की मुख्य भूमि की सीमा 7 देशों को स्पर्श करती है। कितने, 7 देशों के साथ स्पर्श करती है मुख्य भूमि की सीमा। सबसे पहले आप आइएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम बॉर्डर साझा होता है 106 किलोमीटर। आगे चल के कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। अफ़गानिस्तान के बाद शुरू हो जाता है चीन, चीन के बाद आपका आ जाता है नेपाल, नेपाल के बाद आ जाता है भूटान, भूटान के बाद आपका म्यांमार, म्यांमार के बाद आपका बांग्लादेश। ये घुमा कर आपसे पूछा क्वेश्चन कि भारत के मुख्य भूमि की सीमा कितने देशों से स्पर्श करता है, तो इसको मारिएगा 7। पूछेगा आपसे भारत का स्थलीय सीमा से बॉर्डर कितने देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है, तो उसको भी मारिए, उसका भी आंसर हो जाएगा आपका 7। 7 देशों के साथ हम लोग का देश का बॉर्डर साझा करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कुल कितनी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश के ज़मीन के साथ सीमा से जुड़ा है। तो इसको हम लोग गिने हुए हैं कि कितना, 16 राज्य। अभी हम लोग गिने थे, पाकिस्तान से चालू किए थे। अब पाकिस्तान से चालू करते हुए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम तक हम लोग गए थे। कितना राज्य हुआ था, 16 राज्य। कितना, 16 राज्य। और कितना किलोमीटर का बॉर्डर बना रहा था, तब 15,200 किलोमीटर। कितना, 15,200 किलोमीटर का बॉर्डर बना रहा था। कितने राज्य को जोड़कर, तो 16 राज्य को जोड़कर। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा हो जाता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कौन कौन सा हो जाता है आपका, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। फिर कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य का तट रेखा सबसे लंबी है। तो तट रेखा में हम आपको बताए थे कि भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा बनाते हैं। तो सबसे लंबा तट रेखा किस राज्य का है, गुजरात। किस राज्य का है, गुजरात। और दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि पूर्वी तट पर सबसे लंबा तट रेखा किस राज्य का है, तो क्या मारिएगा आप सभी, आंध्र प्रदेश। वहाँ पर डायरेक्ट आपका आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो तट रेखा है पूर्वी तट पर स्थित है। ऐसे आपसे सिंपल क्वेश्चन करेगा कि भारत की दूसरी लंबी तट रेखा, तो उसका होगा आंध्र प्रदेश। और सबसे लंबी तट रेखा, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत
भारत के कुल कितने राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं, तो आप सभी को इसका आंसर पता चल गया है कि 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा बनाते हैं। पश्चिमी तट से चालू करते हैं गुजरात, गुजरात के नीचे आइएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आइएगा गोवा, गोवा के नीचे आइएगा कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे आइएगा केरल। इन तीनों के तीनों आपका पश्चिमी तट पर स्थित राज्य है। और पूर्वी तट पर आ जाइएगा, वहीं केरल के बाद पूर्व में जब घुसिएगा तो आपका नीचे हो जाएगा तमिलनाडु, उससे ऊपर जाइएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर आपका पश्चिम बंगाल। 5 है 4 9। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया है कि भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। भारत और पाकिस्तान के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसको डुरंड रेखा कहा जाता है। लेकिन अब ये भारत के बीच नहीं है, ये अब वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देश से मिलती है, तो सिक्किम एक ऐसा आपका राज्य है जिसका सीमा 3 देश से मिलती है। कितना देश से? 3 देश में। पश्चिम में आप देखिएगा तो पश्चिम में आपका भूटान हो जाएगा, उत्तर में आपका देखिएगा सर्वप्रथम चीन हो जाएगा, और पश्चिम में आप देखिएगा तो पश्चिम में आपका नेपाल हो जाएगा, सिक्किम के पश्चिम में देखिएगा नेपाल हो जाएगा, उत्तर में आप देखिएगा सर पर तो उत्तर में आपका चीन हो जाएगा, आप पूर्व में देखिएगा तो आपका भूटान हो जाएगा। वही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों से मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। फिर अगला क्वेश्चन है कि आदम का पुल किन 2 देशों के बीच में है। आदम का पुल मतलब आदम के पुल राम सेतु को कहा जाता है। राम जी का जो पुल है, राम जी जिस पुल को बनाए थे उसी पुल को आदम का भी पुल कहा जाता है। तो यह आप सब किसी को पता है कि आदम के पुल या राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि का नाम क्या है, तो पाक जल संधि। कौन सा जल संधि? पाकिस्तान मत कर दीजिएगा, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। और मन्नार का भी जो खाड़ी है वो भी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है एक, इसका आंसर है मतलब इस क्वेश्चन का 2 आंसर हो जाता है। कभी आपसे क्वेश्चन करेगा कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि का नाम क्या है, तो अगर ऑप्शन में पाक जल संधि रहेगा ना तो मन्नार की खाड़ी नहीं रहेगा। अगर मन्नार की खाड़ी रहेगा तो पाक जल संधि नहीं रहेगा। तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ऐसा संधि में पाक जल संधि और खाड़ी में मन्नार की खाड़ी, ऐसा खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये श्रीलंका को भारत से अलग करती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों से मिलती है, ये हो गया है सिक्किम। आपको पता है सिक्किम। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच। कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है? पाक जल संधि। खाड़ी में मन्नार की खाड़ी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। म्यांमार की सीमा भारत के कौन कौन से राज्य से लगते हैं? आपको पता है कि भारत के पड़ोसी देश में सबसे पूर्व में कौन सा देश है? म्यांमार। म्यांमार भी पहले आपका भारत का ही अंग था। जब भारत का विभाजन हुआ था ना, तो 2 नंबर पर सबसे पहले अफगानिस्तान को हो गया था। अफगानिस्तान के बाद आपका म्यांमार को, जिसको वर्मा कहा जाता था, पूर्व नाम इसका है वर्मा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है और वर्मा को ही आधुनिक नाम म्यांमार दिया गया है। म्यांमार जो देश है पहले उसको वर्मा के नाम से जाना जाता है। वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि म्यांमार की सीमा भारत के कौन कौन से राज्य से लगते हैं, तो 4 राज्य से। कौन कौन से? 4 राज्य से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आइए देखते हैं इसको नक्शा से। सबसे पहले नक्शा को क्लीन किया जाए। 1 मिनट, आप लोग बने रहिए। 1 मिनट हो गया। देखिए
हम इससे पहले आपको क्वेश्चन बताए थे, ये है म्यांमार, ये भी पहले भारत का हिस्सा था। इसका पूर्ण नाम क्या है? वर्मा। भारत शासन अधिनियम सबसे पहले अफगानिस्तान को बांटा गया था भारत से, उसके बाद म्यांमार को बांटा गया। म्यांमार को किस अधिनियम के तहत बांटा गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। मतलब उस समय इतिहास पढ़िएगा तो वर्मा इसका नाम था। अभी म्यांमार कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? ये देखिए, सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद आपका हो जाएगा मिजोरम। तो 4 राज्यों के साथ म्यांमार का सीमा लगता है। उससे आगे का क्वेश्चन था कि वैसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये देखिए रहा आपका छोटा सा, ये है आपका त्रिपुरा। आप उत्तर में भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश है, पश्चिम में भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश है, और दक्षिण में भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर है। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, आप समझ गए। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह का कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। देखिए चैनल क्या है, आप 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में, मतलब अक्षांश मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। भारत विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को ही 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे तो 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, 4, 5, 6 और 6 डिग्री 4 मिनट पर जैसे आपका अक्षांश आएगा तो आपका ग्रेट निकोबार का वो ग्रेट निकोबार उससे टच कर जाएगा। आप सभी को ये पता है, आप सभी पढ़ लिए हैं। फिर उससे आप आगे बढ़िएगा तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। 10 डिग्री जो चैनल है ना, यह अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। ऊपर हो गया अंडमान, नीचे हो गया निकोबार, और बीच में जो चैनल है कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री आपका चैनल है। वही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। या इसी को यहाँ पर घुमा कर पूछ दिया है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह का कौन सा चैनल या अक्षांश रेखा अलग करता है? तो आप अक्षांश में पूछेगा तो 10 डिग्री अक्षांश, चैनल में पूछेगा तो 10 डिग्री चैनल। नाम इसका सेम है। आइए देखते हैं आगे। वैसे जैसे 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा था, वहीं पर फिर ये 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो 9 डिग्री जो चैनल है ना, अरब सागर में है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है कितना डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। फिर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान समय वर्ष 2026 में भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यहीं पर आपसे एक और पॉइंट बता रहे हैं कि भारत का 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत सबसे पहले जब भारत में राज्यों का गठन हुआ था तो उस समय 14 राज्य, कितना राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले 1956 में जब राज्यों का गठन हुआ था 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। वहीं वर्तमान में कितना राज्य है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28वां राज्य कौन सा हो जाएगा? तो 28वां राज्य तेलंगाना हो जाएगा। 28वां राज्य कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014। तेलंगाना का गठन किस राज्य का पुनर्गठन करके हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बना हुआ है। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो तेलंगाना का निर्माण हुआ। आइए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान और सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपका गोवा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? आपका राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? गोवा। देखिए यहाँ पर है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। और चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश। राजस्थान सबसे बड़ा
मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा, महाराष्ट्र तीसरा सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा। ये रहा आपका गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है, गोवा सबसे छोटा राज्य है। आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आगे का क्वेश्चन है आपका, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। एकदम गांठ बांध लीजिए, आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा ही तो आएगा, एकदम रनिंग क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का आकृति लगभग कैसी है? तो भारत का आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय का मतलब होता है, इसको भी आप सभी फिगर से समझिए। चतुष्कोणीय का मतलब क्या होता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु, ये चारों बिंदु के आप सभी मिला दीजिए। चारों बिंदु को मिला रहे हैं तो देख रहे हैं, मिला दीजिए, देख रहे हैं कि भारत की आकृति कैसा हो जाती है? चतुष्कोणीय। मतलब कितना कोण? 4 गो कोण। कितना कोण? 4 गो कोण। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की आकृति लगभग कैसी है? तो भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, रिपीट हो गया कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, भारत के उत्तर से दक्षिण में विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसके बीच की दूरी पूछा है आपसे। तो उसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 32-14। आप सभी पीछे भी इसको पढ़ लिए। वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, तो 32-14 वर्ग किलोमीटर। भारत के पूर्व से पश्चिम में विस्तार 29-33 किलोमीटर। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह, भारत का तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? तो 7517 किलोमीटर। आप सभी इसको एक बार पढ़ चुके हैं। अगर एकदम पॉइंट में दे तो 7516.6 किलोमीटर, एग्जैक्ट दे तो 7517 किलोमीटर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? आप सभी को पता है कि 16 राज्य मिलकर स्थलीय सीमा और 2 केंद्र शासित प्रदेश 15,200 किलोमीटर हमने बताया है। कितना? 15,200 किलोमीटर। ये आपका एग्जैक्ट, ये आपका लगभग में मान आता है, लेकिन आपको एकदम पॉइंट में दे, एग्जैक्ट मान दे, जैसे 75 से 16.6 किलोमीटर आपका दिया था तट रेखा की लंबाई, तो वैसे ही स्थल सीमा की लंबाई भी आपका 15,106.7 किलोमीटर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये आपका हो गया देशांतर हो गया। ये हो गया आपका विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। आपका भारत यहाँ पर है, तो देख रहे हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से भारत उत्तर में है, भारत उत्तर में है, देशांतर रेखा से भारत पूरब में है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कह सकते हैं उत्तर पूरब। अब आप सभी इस बात को समझ गए होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत कहाँ स्थित है, तो आप सभी डायरेक्ट मारिएगा। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, तो वह हो जाएगा आपका आंसर। अगर शॉर्टकट में दिया रहेगा तो उत्तर पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है 8 नंबर कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। आप सभी को इसका क्वेश्चन और जवाब दोनों पता है। अब देखिए आपका क्वेश्चन और रिपीट हो रहा है कि भारत के जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर, मतलब संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये अभी फर्स्ट बार क्वेश्चन आ रहा है। संपूर्ण भारत में मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? तो 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर दिया है, लेकिन 6 डिग्री 4-5 मतलब 45 मिनट होता है। 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। फिर अगला आपका क्वेश्चन है 10 नंबर कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा।
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो इंदिरा कॉल लद्दाख में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट लद्दाख में। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। फिर आगे अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबुथु। कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। फिर भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु तो गुहार मोती, या इसका और एक नाम हम लोग देखे थे आगे, गौर माता या गुहार मोती। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की स्थिति भारत के पूर्वी अंचल में नहीं है? क्वेश्चन फंसा दिया। पूर्वी अंचल क्या है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में से न 2 केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल के खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है, 2 केंद्र शासित प्रदेश को हम निकाल दे रहे हैं तो 6 केंद्र शासित प्रदेश बच रहा है और 28 राज्य। तो 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को 6 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। कितने क्षेत्रीय परिषद? 6 क्षेत्रीय परिषद। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन है, कौन नहीं है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन है, कौन नहीं है। यहीं पर वही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के अवस्थिति मतलब स्थिति भारत के पूर्वी अंचल, अंचल का मतलब हो गया क्षेत्रीय, क्या क्षेत्रीय मतलब पूर्वी क्षेत्रीय में नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार आता है, झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आता है, उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़ नहीं आता है। कौन नहीं आता है? छत्तीसगढ़ नहीं आता है। कौन नहीं आता है? छत्तीसगढ़ नहीं आता है। छत्तीसगढ़ किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़ मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है या मध्य अंचल में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? छत्तीसगढ़। अगर आप सभी को लिखना है तो आप सभी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप सभी लिखिएगा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आपका उत्तर में कौन कौन सा आ जाता है आपका? तो उत्तर में आपका सबसे उत्तर में 2 केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। उसके बाद 2 और केंद्र शासित प्रदेश उसमें आ जाता है, चंडीगढ़, दिल्ली। और 4 राज्य, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। वैसे ही मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यही छत्तीसगढ़ कहाँ था? मध्य क्षेत्रीय परिषद। वहीं आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आप सभी को पता है ये चारों के चारों राज्य एक समय में एक था, एक समय में एक था। ये चारों राज्य को एक साथ मिलाकर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में रखा गया है और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपका कोलकाता हो जाता है। उसके बाद है आपका पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में मतलब भारत के पश्चिम में सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया। केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर हवेली, दमन और दीव। फिर आपका दिया है 5वां नंबर दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आपका दक्षिण में जो भी राज्य हो जाएगा उसी को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद कहा जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेश में आपका पुडुचेरी हो जाएगा, ठीक है ना, वो कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। फिर आपका हो जाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, जिसमें 7 सिस्टर राज्य है। इसमें 8 राज्य आ जाता है। 7 सिस्टर में जो 7 गो राज्य है वो और सिक्किम। कौन कौन सा? 7 सिस्टर में जो 7 गो राज्य है वह और सिक्किम, 8 गो राज्य मिलाकर आपका पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में आ जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में आपका आता है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ये आपका हो गया 8 क्षेत्रीय परिषद। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है? पश्चिमी अंचल में, पश्चिमी अंचल का मतलब आपका हो गया कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। कौन सा? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। तो आप सभी को हम बताए थे कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में
आपका कौन कौन सा आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, तीनों के तीनों आपका कहाँ आ जाएगा, आपका पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आ जाएगा। फिर यहाँ पर दिया है कि भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। पूर्वोत्तर के अंतर्गत मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद या पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। हम बताए थे कि 7 सिस्टर और सिक्किम, ये आठों के आठों मिलाकर आपका पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आ जाते हैं। तब कितने राज्य हुए, आपका 8 राज्य हुए जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आप सभी को बताए थे कि 82.5 डिग्री, कितना 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। यह 5 राज्य, कितने राज्य, 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरता है। तो मानक समय रेखा झारखंड से होकर नहीं गुजरता है, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य कितना डिग्री का अंतर है। तो भारत का मानक समय रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश है, जो विश्व का मानक समय रेखा है और जिसको ग्रीनविच भी कहा जाता है, 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा, 5.5 घंटा। तो इसको कह सकते हैं इसका कि भारतीय मानक ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से, 8 राज्य से हो गया है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। मेघालय से होकर थोड़ी गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। 7 सिस्टर में 2 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम से। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, देखिए मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा भी और भारत का मानक समय रेखा भी दोनों के दोनों उस राज्य से होकर जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को सभी प्रतिच्छेद मतलब काटते नहीं हैं। दोनों मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिससे भी दोनों रेखा आप जाते हैं लेकिन आपस में काटते नहीं हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा भी और भारत का मानक समय रेखा भी गुजरता है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करता है। वही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक दूसरे को काटता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है। तो भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर है। कौन सा, नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा होता है। क्या होता है, डोडो बेटा। तो नीलगिरी पर्वत ऐसा है जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आकर आपस में मिलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। ये भी क्वेश्चन हो गया है, रिपीट कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख में हो जाएगा। देखिए नोट में भी कुछ दिया है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन क्षेत्रफल में लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यूटी है। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ था ना, तो जम्मू कश्मीर 2019 में उसका पुनर्गठन हुआ था। तो जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, राज्य का दर्जा उसको दिया गया था, तो उसे राज्य का दर्जा छीनकर और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा है, उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, लद्दाख बन गया है। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, दिल्ली। किसे, जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा, लद्दाख। जनसंख्या में आपका कौन हो जाएगा, दिल्ली। 30 नंबर क्वेश्चन है खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के बीच में स्थित है। तो खंभात की खाड़ी दमन और दीव गुजरात में पड़ता है। ये
ये गुजरात हो गया ना, तो यहाँ पर हो गया आपका एक जगह हो गया दमन, एक हो गया दीव। अब बीच में जो क्षेत्र है यही आपका हो गया खंभात की खाड़ी। कौन हो गया? खंभात की खाड़ी। तो वही आपसे पूछा है कि खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच स्थित है? तो दमन और दीव के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी हुई है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। राज्य में 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में कौन आ जाता है? तो दिल्ली आ जाता है। और 8 राज्य आपका चालू होता है। देख लीजिए इसको मैप में। देख रहे हैं मैप में आपका 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्य में कौन सा हो जाएगा? एगो हो जाएगा उत्तराखंड, एगो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का एकदम छोटा सा बॉर्डर साझा करता है। उसके बाद हो जाएगा हरियाणा। कितना राज्य हुआ? 3। एगो हो गया दिल्ली, तो एगो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को निकाल दीजिए। 3 राज्य। राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 6, छत्तीसगढ़ 7, झारखंड 8, यही हो गया बिहार। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, आई हो गया 8। देखिए उत्तराखंड 1 2 3 4 5 6 7 8, उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, ठीक है आपका हरियाणा 3, ठीक है। राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, बिहार आपका हो जाएगा 8। कितना? 8। तो 8 राज्य और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करता है? तो 8 राज्य। पश्चिमी तट पर कितना? 5 राज्य। पूर्वी तट पर 4 राज्य। कितना? 4 राज्य। ठीक है ना, कितना हुआ? 9 हुआ। ये रिपीट क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करता है? तो भारत के ऐसे 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा समुद्र तट को स्पर्श करता है। 1 नंबर हो गया आपका दमन, दीव, दादर, नगर हवेली, ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ। दूसरा का हुआ लक्षद्वीप, तीसरा का हुआ पुडुचेरी, चौथा हुआ आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर से आप इसको देख लीजिए, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करता है? तो 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा समुद्र तट को स्पर्श करता है। कौन कौन सा हो जाएगा? दमन, दीव, दादर, नगर हवेली 1 हुआ, लक्षद्वीप 2 हुआ, पुडुचेरी 3 हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना हुआ? आपका 4 हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कितने राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। फिर दूसरा नंबर पर आ जाता है आंध्र प्रदेश की तट रेखा दूसरी सबसे लंबी है। लेकिन अगर पूछ दे वही क्वेश्चन हम पहले भी बताए थे, अभी भी बता दे रहे हैं कि आंध्र प्रदेश का जो तट रेखा है पूर्वी तट पर आता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पूर्वी तट पर सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किन राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? तो भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, ना तो ये किसी देश का स्थल सीमा के साथ बॉर्डर बनाता है और ना ही जल सीमा के साथ बॉर्डर बनाता है, मतलब भारत के बीच में स्थित है। 1 नंबर हो गया आपका हरियाणा, 2 नंबर हो गया मध्य प्रदेश, 3 नंबर हो गया छत्तीसगढ़, 4 नंबर हो गया झारखंड, 5 नंबर हो गया तेलंगाना, 5 नंबर हो गया आपका तेलंगाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 37 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्य में है? तो पुडुचेरी कौन सा हो जाएगा? पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्य में देखने को मिलता है। केरल में भी एक जगह इसका विस्तार है, आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में। 3 ऐसा राज्य है जहाँ पर विस्तार किसका है? पुडुचेरी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? तो 7 देशों को स्पर्श करती है, मतलब 7 देश के साथ बॉर्डर बनाती है, स्थल बॉर्डर बनाती है।
फिर आपसे क्वेश्चन करा है कि पाक जल संधि कहाँ है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है। आदम ब्रिज, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। राम सेतु या आदम ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला समझौता के द्वारा, 1914 में शिमला समझौता के द्वारा भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप सभी को पता है कि 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। वैसे ही आपसे पूछा है कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। ये भी आपका एक रिपीट क्वेश्चन है कि मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा को ही चैनल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कितना डिग्री चैनल मिनिकॉय, किसको? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है, देखिए सबसे पहले आता है आपका 8 डिग्री 9 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री 9 डिग्री। तो 8 डिग्री के नीचे भारत का पड़ोसी देश आपका कौन सा हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। मालदीव और मिनिकॉय, ये हो गया आपका मिनिकॉय। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में आपका कितना डिग्री चैनल है? आपका 8 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। ये रहा आपका मिनिकॉय। उसके ऊपर में आपका हो जाता है लक्षद्वीप। कौन सा हो जाता है? लक्षद्वीप। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कितना डिग्री चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? तो ग्रेट निकोबार। कौन सा? ग्रेट निकोबार, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे निचली भाग, निचली मतलब द्वीप को क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। और सुमात्रा, सुमात्रा कौन सा? सुमात्रा आपका पड़ोसी देश हो गया, इंडोनेशिया का ही द्वीप है सुमात्रा। तो 6 डिग्री चैनल है वह ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है, ये भी कह सकते हैं। या 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। सुमात्रा एक द्वीप है इंडोनेशिया का। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट चैनल निम्न में से किसके बीच है? तो ग्रेट चैनल आपका इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। ग्रेट चैनल किसके बीच में आपका स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में आपका ग्रेट चैनल स्थित है। फिर आपसे 49 नंबर क्वेश्चन करा है कि कोको जल संधि किसके बीच में स्थित है? तो अंडमान और म्यांमार के बीच में कोको जल संधि स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर। देखिए सबसे लंबा बॉर्डर मतलब अपना देश बांग्लादेश के साथ बनाता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर का? 4096 किलोमीटर का। अगर राज्य में पूछे कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे लंबा सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों का सीमा साझा होता है। 5 राज्य में आपका पश्चिम बंगाल भी आता है। तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा अपना बॉर्डर बनाता है। ये भी क्वेश्चन आगे चलकर आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगते हैं? आगे ना क्वेश्चन, कितने राज्य? 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। 1 नंबर में है आपका पश्चिम बंगाल, 2 नंबर में है असम, 3 नंबर में है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा में आपको बताए थे कि त्रिपुरा एक ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल में आपसे बताए थे कि 5 राज्यों में जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं, तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो सबसे लंबा बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो उपयुक्त सभी हटाइए। 5 राज्यों के साथ। कितना? 5। यही आपका 51 नंबर वाला ही क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, ठीक है ना। इसमें 2 राज्य और छूट रहे हैं। 2 राज्य आपका छूट रहे हैं। एक हो गया मेघालय और एक हो आपका मिजोरम। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं बनता है? तो बिहार का थोड़े बनेगा, बिहार का नहीं बनता है,
ठीक है ना। बिहार नेपाल के साथ अपना सीमा बनाता है, बिहार नेपाल के साथ अपना सीमा बनाता है। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर का सीमा बनता है। जैसे 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ हम लोग का सीमा बन रहा था, तो वहीं चाइना के साथ दूसरा स्थान है। सबसे लंबा सीमा हम लोग बांग्लादेश के साथ बनाते हैं, दूसरा नंबर स्थान पर चाइना के साथ हम लोग बनाते हैं, चीन के साथ हम लोग बनाते हैं 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा चीन के साथ बनाते हैं? कितने? किसके साथ? चीन के साथ। आपका हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आपका हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका हो गया सिक्किम, सिक्किम के बाद हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य पूछा है, तो राज्य में कितना हो जाएगा? 4 राज्य। लेकिन अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के कहे तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका लद्दाख भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो भारत चाइना के साथ 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। राज्य में आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख आ जाता है। पाँचों मतलब 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 3488 किलोमीटर लंबा सीमा बॉर्डर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगती है? केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख। अभी आप सभी देखें इस क्वेश्चन को, रिपीट क्वेश्चन है। भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा बनता है? तो 33-23, तीसरा स्थान पर आ गया। 33-23 कितना? 33-23 किलोमीटर का हम लोग सीमा बनाते हैं। किसके साथ? 33 से 23 किलोमीटर का हम लोग सीमा बनाते हैं। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और कितने राज्य? तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर हम लोग बोले तो 5 राज्य। राज्य में पूछे तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सीमा साझा करता है। वही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगता है? तो 3 राज्य। राज्य में कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे नीचे में आइएगा गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, और उसके बाद आपका केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर 33 से 23 किलोमीटर का बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो केंद्र शासित प्रदेश में 2 ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जिसकी सीमा किसके साथ? पाकिस्तान के साथ लगती है। भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर का सीमा बनता है? तो 1751। कितना? 1751 किलोमीटर का। निम्नलिखित में ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो नेपाल के साथ 5 राज्य। कितना? 5 राज्य। सबसे उत्तर में उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कितने राज्य? 5 राज्य। ध्यान से सुनिए, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ देता है और बिहार पुलिस में पूछेगा ही पूछेगा, आपसे दे देगा कि नेपाल के साथ इसमें से किस राज्य का सीमा नहीं लगता है। तो 3 गो ऑप्शन में ये आपका कहीं ना कहीं दे देगा। उत्तराखंड दे दे, या उत्तर प्रदेश दे दे, या बिहार दे दे, या पश्चिम बंगाल दे दे, या सिक्किम दे दे। एगो ऐसा राज्य आपको झारखंड ही दे देगा। अब बोल देगा कि कौन सा ऐसा राज्य जो नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो झारखंड उसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन ऐसे राज्य है जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो उपयुक्त सभी ये हटाइए। 5 गो ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। 5 गो ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। रिपीट क्वेश्चन है, भारत का म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर का सीमा बनता है? तो 1643। 1643। भारत का सबसे पूर्व में कौन सा देश है जिसका बॉर्डर हम सभी देश के साथ लगता है? तो म्यांमार। कितने राज्य से होकर बॉर्डर साझा करता है म्यांमार? 4 राज्य से होकर बॉर्डर साझा करता है। कौन कौन सा? 66 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, उसके नीचे आएगा तो मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। कितने किलोमीटर ये लोग बना देते हैं चारों राज्य मिलकर? तो 1643। कितना? 1643 किलोमीटर का। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगते हैं? तो 4 ऐसे राज्य हैं, इनमें से सभी हटाइए। 4 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा म्यांमार के साथ लगते हैं। सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का भूटान के साथ कितने किलोमीटर का सीमा बनता है? तो 699, 700 में एगो कम, 699 किलोमीटर का भूटान के साथ हम लोग अपना सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। अब फिर आगे चल के आपसे ये भी क्वेश्चन आएगा कि भूटान के साथ कितने राज्य का सीमा बनता है? तो 3 राज्य। कितना? 3 राज्य। सिक्किम, इसको मैप से देखिए, ये रहा आपका भूटान, 3 राज्य, सॉरी बोल दिए थे 4 राज्य। ये रहा आपका भूटान। 1 नंबर हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपका असम, असम के बाद आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ कितने राज्य का सीमा बनता है? तो 4 राज्य का सीमा बनता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। चारों राज्य मिलकर कितना? 699 किलोमीटर। भारत का अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा बनता है? तो 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। यही आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत किस देश के साथ सबसे छोटा सीमा बनाता है? तो अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। कितना किलोमीटर का? तो 106 किलोमीटर के साथ। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता है? तो आप सभी को पता है कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर का। आइए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ भारत का कितने राज्य का सीमा बनता है? तो 5 राज्य। ये रिपीट क्वेश्चन है। चीन के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा बनता है? तो चीन के साथ 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख आ जाएगा। ये सब भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। 4 राज्य में हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक हो जाएगा लद्दाख। तो चीन के साथ कुल कितना? 5, 4 गो राज्य और एक गो केंद्र शासित प्रदेश। आगे क्वेश्चन, म्यांमार के साथ भारत का कितने राज्य का सीमा स्पर्श करता है? तो 4 राज्य। आज सभी को पता है कि 4 राज्य कौन कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद हो जाएगा मिजोरम। आगे का क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा बनता है? तो पाकिस्तान के साथ ये भी रिपीट आपका क्वेश्चन है कि 3 + 2, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य में सबसे पहले आ जाएगा आपका गुजरात, दक्षिण में, सबसे दक्षिण में हो जाएगा गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, उसके बाद आपका हो जाएगा लद्दाख। तो राज्य में 3 केंद्र शासित प्रदेश 2, 3 + 2, 5 मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन हो गया कि भूटान के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा स्पर्श करता है? 4। अभी हम लोग इसको मैप में देखे थे। सबसे पश्चिम में आपका हो जाएगा सिक्किम, उसके नीचे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद हो जाएगा असम और सबसे पूर्व में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 75 नंबर क्वेश्चन है कि कितने ऐसे राज्य हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा भूटान के साथ लगता है? 4। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आप सभी जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसका तो जवाब आप सभी के पास होगा ही, क्योंकि इतना अच्छा सा सोल्यूशन हो रहा है। अगर आप सभी इस वीडियो को 1 बार 2 बार अगर देख लीजिएगा ना, तो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यकीन मानिए आपका रिजल्ट हो जाएगा। 1 से 2 नंबर आज ही इस वीडियो के माध्यम से ही आप सभी का कन्फर्म हो गया। इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं भारत के परिचय नामक चैप्टर से। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा भूटान के साथ लगती है? तो भूटान के साथ 4 राज्य की सीमा लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? अब देखिए, प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई, संलग्न जल सीमा की लंबाई और अनन्य जल सीमा की लंबाई, ठीक है ना। भारत का ये जो दक्षिणी भाग है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा है। कितना है? टेढ़ा मेढ़ा है, जो समुद्र तट के साथ आपका समुद्र तट बनाता है। तो इसको एगो आधार रेखा एकदम सोज खींच लिया गया और इधर भी एगो आधार रेखा सोज खींच लिया गया, एकदम सीधा। सोज मतलब सीधा। और आधार रेखा से 12 किलोमीटर मतलब 12 समुद्री मील, 12 किलोमीटर निकल गया था, सॉरी, 12 समुद्री मील। आधार रेखा से 12 समुद्री मील के बीच की दूरी को
प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रादेशिक जल सीमा। तो आपसे जब भी क्वेश्चन करेगा कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितना है, तो क्या मारिएगा? 12 समुद्री मील। कहाँ? 12 समुद्री मील। कहाँ से? यही जो आधार रेखा एगो खींचा गया आधार रेखा से। फिर आधार रेखा के बाद आता है संलग्न क्षेत्र या संलग्न सीमा या संलग्न क्षेत्र। तो संलग्न क्षेत्र कितना हो जाएगा आपका? आधार रेखा से 24 समुद्री मील के बीच की दूरी को संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार कितना है? अनन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार या अनन्य सीमा की लंबाई कितना है? तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील। कितना? 200 समुद्री मील को क्या कहते हैं? अनन्य क्षेत्र मंडल या अनन्य सीमा की लंबाई कहेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा, फिर से देखते हैं, सबको क्लीन कीजिए, सबको क्लीन कीजिए। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई, तो 12 समुद्री मील। कहाँ से? आधार रेखा से। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा की लंबाई, तो 24 समुद्री मील। कहाँ से? आधार रेखा से। अब भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई कितना हो जाएगा या अनन्य सीमा की लंबाई कितना हो जाएगा? तो 200 समुद्री मील हो जाएगा आधार रेखा से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? आप सभी किसी भी अगर ट्रेन में चढ़िएगा ना, तो आप सभी किसी भी जंक्शन पर देखिएगा जहाँ पर लिखा रहता है लखनऊ या प्रयागराज या पटना, तो वहाँ पर लिख देगा कि समुद्र तल से 250 मीटर ऊंचा, समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचा। तो ये सभी कहाँ से मापन किया जाता है? तो ये सभी चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से मापन किया जाता है। वही 80 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? तो चेन्नई से किया जाता है। फिर 81 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। ये तो रिपीट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का यही था शायद। 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। मतलब अध्यारोपित मतलब इस पर बनाया गया है, मतलब अध्यारोपित किया गया है उस पर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, रेड क्लिप रेखा, वो कैसा रेखा है? तो अध्यारोपित सीमा रेखा है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहन के भाग में नहीं आता है? तो 7 सिस्टर में 7 गो राज्य आता है। 7 सिस्टर में 7 गो राज्य आते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा राज्य आता है। तो सबसे पहले 4 गो राज्य को देखेंगे जो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उसके फिर नीचे आइएगा, जस्ट हटाक दे तो त्रिपुरा हो जाएगा आपका 5 गो। छठा आपका हो जाएगा मेघालय और 7वां आपका हो जाएगा असम। तो इस 7 गो राज्य में का पश्चिम बंगाल आया? तो नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं आया। तो 7 सिस्टर में आपका पश्चिम बंगाल नहीं आता है। फिर 86 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में हरियाणा के कुछ भाग आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग आ जाते हैं, राजस्थान के कुछ हिस्सा आ जाते हैं। ये मात्र 3 राज्य का ही कुछ हिस्सा आता है, पंजाब का भाग नहीं आता है। पंजाब तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सीमा साझा करता है, ठीक है ना। हरियाणा है, हरियाणा के बाद क्या है? पंजाब है, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कर्क रेखा के बारे में आप सभी जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा को ही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। कर्क रेखा को ही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि भारत के लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित कौन सा रेखा कर रहा है? तो कर्क रेखा एक ऐसा रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अगर पूछेगा कि कौन सा पर्वतमाला है जो भारत को लगभग 2 बराबर विभागों में विभाजित करते हैं, तो विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है ना, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। और रेखा में कौन सा रेखा हो जाएगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा हो जाएगा। आइए देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन
कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही एक ऐसी रेखा है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? रिपीट क्वेश्चन है, इलाहाबाद, प्रयागराज या इलाहाबाद। इलाहाबाद में कौन सा? नैनी। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। 102 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत का प्रमाणित मध्यमान रेखा? ये भी क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। आइए देखते हैं इसे आगे का क्वेश्चन। भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से निकलता है? तो इलाहाबाद के नैनी, अभी तो ये रिपीट हुआ उस जिसमें प्रयागराज दिया हुआ था, इलाहाबाद के नैनी के निकट से होकर गुजरता है। 104 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बारा निकोबार या ग्रेट निकोबार, ये भी क्वेश्चन है। कहाँ? ग्रेट निकोबार। 6 डिग्री 45 मिनट पर जो अक्षांश रेखा छू रहा है उसी कहाँ छू रहा है? तो ग्रेट निकोबार में छू रहा है, वही है आपका ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और 2 नामों से जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सेक पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को 2 और नाम से जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सेक पॉइंट। 105 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्व में है आपका अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में है आपका गुजरात। तो सबसे पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम में है गुजरात। सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होगा? तो जो राज्य सबसे पूर्व में होगा तो सूर्योदय उसी राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अगर कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। और सबसे बाद में कहाँ होगा? तो गुजरात में होगा। और समयों का अंतर लगभग कितना होता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में समय टाइम का अंतर कितना होता है? तो लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। अगर 7 बजे अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे अगर सूर्योदय होता है, अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह 5 बजे सूर्योदय होता है तो 2 घंटा बाद मतलब 7 बजे गुजरात में सूर्योदय होगा। आइए देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन। आगे है, अब देखिए वन लाइनर आगे एकदम शॉर्टकट में मतलब महत्वपूर्ण है, जो इस चैप्टर में आपका 105 इधर और उधर जो बताए थे टोटल हुआ। अब आपको वन लाइनर एकदम महत्वपूर्ण तत्व उसी में से जो आप पढ़े हैं लगभग उसी में से ये सब मिलेगा। जिस देश में आप रहते हैं अपने देश का नाम क्या है? भारत। भारत को और अन्य नामों से जाना जाता है, आर्यवर्त, जम्मूद्वीपे, भारतवर्ते, हिंदुस्तान और इंडिया। भारत का और कितने नाम है? 5 नाम है। कौन कौन सा? आर्यवर्त, जम्मूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक है। भारत का राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर देखिए आगे भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भौगोलिक स्थिति में भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मतलब उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। उस समय हम लोग पढ़े थे जिसका शॉर्टकट में भारत कहाँ स्थित है तो उत्तर पूर्व दे दिया था। अगर आपके पूरा विस्तार में थे तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में भारत आपका स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। ये भी आप पढ़ लीजिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार आपका दिया है तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को भारत का अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट को देशांतरीय विस्तार कहा जाता है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के समीप नैनी के समीप से गुजरता है, जो ग्रीनविच समय से किससे? ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। भौगोलिक विस्तार भारत का उत्तर से दक्षिण, भारत का उत्तर से दक्षिण यही आपका हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये उत्तर से दक्षिण में ये विस्तारित है। तो इसी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा आपका? 3214 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। वही आपका पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम कौन हो जाएगा? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब 68 डिग्री 7 मिनट से लेके जो देशांतर रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट के बीच की दूरी कितना है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। आगे का क्वेश्चन देखिए,
स्थल सीमा कितना है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। जल सीमा कितना है 7516.6। इस संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत का जल सीमा दिया है, संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत का जल सीमा। अगर मुख्य का दे दे तो कितना हो जाएगा आपका 6100, जो 9 राज्य मिलकर बनाता है। लेकिन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल कर दिया जाएगा तो 7516 किलोमीटर का तटरेखा बनाएगा। भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में क्षेत्रफल कितना है भारत का 2.42%, 2 छूट गया है पॉइंट के बाद, तो 2.42% आपका है। कितना 2.42%। कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का, तो 7वां स्थान है। सबसे बड़ा कौन सा देश हो जाएगा, तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा रूस। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन है सामाजिक और आर्थिक आंकड़ा क्या है। भारत देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता कितना है 74.04%। देखिए आपको एगो स्पेशल जनगणना का वीडियो आएगा, एगो स्पेशल जनगणना का वीडियो आएगा। आप सभी का एग्जाम जो है 2026 में जो जनगणना हो रहा है इससे पहले हो रहा है, इसके रिपोर्ट से क्या हो रहा है पहले हो रहा है। तो 2011 के जनगणना से क्वेश्चन आप सभी को आएगा, और 2026 में जो जनगणना से करेंट अफेयर है उसको आप लोग देख लीजिएगा कि उससे जनगणना आयुक्त कौन है, कितना नंबर है, ये सब आप सभी देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कुल साक्षरता दर 74.04%। कितना 74.04%, 74.04% कुल साक्षरता दर है। इसमें पुरुष साक्षरता दर कितना है 82.14%, पुरुष साक्षरता दर 82.14%। महिला साक्षरता दर 65.46%, महिला साक्षरता दर कितना है 65.46%। आइए देखते हैं इससे आगे क्वेश्चन। अब देखिए आपका पर्वत के बारे में, पहाड़ के बारे में, पठार के बारे में, मैदानी क्षेत्र पूछेगा। भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है आपका 100% है। जो भी क्षेत्रफल है कितना परसेंट है 100%। अब देखिए 100% में पर्वतीय क्षेत्र कितना है, तो 100% में पर्वतीय क्षेत्र 10.7% है। भारत का जितना क्षेत्रफल है सबको हम मान लेते हैं 100%। कितना 100% या 100%। तो 100% में मतलब 100% में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है 100% में, तो 18.6%। अब पठारी क्षेत्र दक्षिण भारत का तो जितना भी राज्य है सब क्या है पठारी क्षेत्र पर ही लगभग स्थित है। तो पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है 27.7%। पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है आपका 100% में 27.7%, ठीक है ना। मैदानी क्षेत्र का विस्तार आपका कितना है 43%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार आपका कितना हो जाएगा आपका 43%। इस चारों को जोड़िएगा ना तो आपका 100% हो जाएगा। जोड़ लीजिए 7 7 14 और 26 के 0 कितना हो जाएगा पॉइंट एगो यहाँ पर डाल दीजिएंगे 2 हो जाएगा। तो 8 2 10 10 7 17 और 3 20 के 0, फिर यहाँ पर 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10। देखिए 100% हो गया ना, 100% हुआ कि नहीं हुआ। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है तो 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है 18.6%। कितना है 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है आपका 43%। आइए देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य, ये रिपीट क्वेश्चन है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। फिर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 18। 16 राज्य और 2 को केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर आ जाएगा। 16 राज्य में आप सभी गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम,
गुजरात से लेके मिजोरम तक आप सभी राज्यों को देखिएगा, पश्चिम से पूर्व में बढ़िएगा तो 16 राज्य हो जाएगा और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। तेल संशोधक कारखाना की संख्या भारत में कितना है आपका? 23। तेल संशोधन शालाओं की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 23। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितना हो जाएगा? 948। 31 दिसंबर 2021 के अनुसार, ये रिपोर्ट के अनुसार कितना है? 948। अभी ये वर्तमान में बढ़ गया होगा, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, बड़े बंदरगाहों की संख्या, मतलब बड़े बंदरगाहों की संख्या कितना है भारत में? 13। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? बाघ। भारत का विरासत पशु क्या हो जाएगा? हाथी। राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? मोर। राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? बरगद। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? कमल। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ। दोस्तों ये रहा भारत का परिचय, भारत का परिचय। आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर इस क्वेश्चन से, 1 या 2 क्वेश्चन इस वीडियो से आएगा ही आएगा। हमने भारत के परिचय से जितना क्वेश्चन बना है, उतना क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गए हैं, ठीक है। अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे अभी आज ही, वो बायोलॉजी में कोशिका, वो अभी आपके हर एक एग्जाम, मतलब बिहार पुलिस का हर एक एग्जाम में, चाहे बिहार पुलिस सिपाही हो, बिहार पुलिस मद्य निषेध हो, हर एक शिफ्ट में आपका 1 से 2 क्वेश्चन कोशिका से रहेगा ही तो रहेगा, इसमें ना का कोई सवाल ही नहीं है। बस अभी इस वीडियो में इतना ही वीडियो पर हम आपसे आशीर्वाद लेते हैं जाने के लिए। फिर अगला वीडियो में मिलते हैं बायोलॉजी में। आप सभी एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिएगा कि अशोक स्तंभ को आधिकारिक तौर पर किस दिन अपनाया गया था? इसका जवाब आप सभी कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप सभी के पास जाएं और आप सभी उसका रिवीजन कर लीजिए और एग्ज़ाम पास कीजिए। फिर फिजिकल निकालिए, उसके बाद नौकरी लीजिए, ऐशो आराम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।